बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जहाँ मैं हूँ यहाँ पे आज पहला रमज़ान मुबारक है और आप सबको रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में गालिबन एक आधे दिन के बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। रमज़ान में दुआ करें पाकिस्तान के लिए भी, अपने लिए भी, मेरे लिए भी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तानियों की खुशियाँ लौटाए और जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, जो एक अंधेरी रात है पाकिस्तान में, ये ख़त्म हो जाए और एक नया उजाला तलू हो। जो जालिम लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, अल्लाह ताला उनसे छुटकारा दे। जो लोग मज़लूम हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, अल्लाह ताला उन सबको ज़ालिमों से निजात अता फरमाए, आमीन। और इस रमज़ान मुबारक में फ़लस्तीनी अपने भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, कश्मीरी भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं, इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े में दुनिया में से गमों को, मुसीबतों को, परेशानियों को कम करेगा और रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देगा कि हम ऐसे अमाल करें कि अल्लाह ताला हमारे मरने के बाद जो हमारे मामलात हैं वो अल्लाह ताला वो बेहतर फरमाए और अपना रहम करे हम सब पे, अपना करम करे हम सब पे, अपना फजल करे हम सब पे। बहुत सारी दुआएं हैं, वो आप सबको करनी है। मैं बहुत अनपढ़ सा आदमी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता दीन के बारे में, दुआओं के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा रब जो चाहता है ना वही होता है। वही सबसे बड़ा है, वही सबसे ताकतवर है, वही हर चीज़ का मालिक है, वही राज़िक है, वही जान की हिफाजत करने वाला है, वही माल की हिफाजत करने वाला है, वही इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाला है। मेरा रब ही है जिसकी तरफ से आजमाइशें आती हैं और वो इंसानों को सब्र देता है और हिम्मत देता है और हौसला अता करता है। वो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। नाज़रीन, अपना रूटीन का जो काम है उसको शुरू करते हैं। इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते हैं, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक दिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहाँ जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की बेटी के ज़रिए से जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आँख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आँख से देखूँ तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आँख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं हैं, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आँख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। नंबर 3, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजर आम पे आई है वो नामुकम्मल है, उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो उनकी बातों से अखज़ की जा सकती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी। उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम हैं।
वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है। तो मुख्तसर जो खुलासा है इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की, वो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का इलाज, उससे वो मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब का इलाज ठीक नहीं करवाया जा रहा। फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को खतरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है, और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं। ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही, और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं मडियाला जाना चाह रहे थे कि वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नज़र नहीं आ रहा था, मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया, और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। अलीमा खानम ने जो बैकडोर चैनल के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी वो भी बताया। उन्होंने कहा जी दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आती है, उसने मुझे कहा कि आप इजाज़त दें तो हम कासिम ज़मान को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेज देते हैं। तो मैंने कहा कासिम ज़मान कौन सा डॉक्टर है? आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को, डॉक्टर बरकी को भिजवा दें, या हमारी बहन जो है डॉक्टर उस्मा, उनका भी उन्होंने कहा था कि उनको भिजवा दें। तो हमें किसी भी फ़ौजी पर, सरकारी या पुलिस वाले पर ट्रस्ट नहीं है। हमें कहा गया कि फिर डॉक्टर आसिम अकेले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। यानी ये वहाँ से आ गई थी बात हुकूमत की जानिब से कि डॉक्टर आसिम अकेले चले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, हम करके बात आपको बताते हैं। हमने कहा ठीक है, ये चले जाएंगे अकेले, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। ये जनाब डॉक्टर उस्मा साहिबा ने ये बात बताई है। 3 दिन पहले हमें बताया गया पार्टी की तरफ से कि मोहसिन नकवी ने श्रीलंका जाने से पहले हमें गारंटी दी है कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ही होगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि रावलपिंडी अल शिफा लेकर जा रहे हैं। हमने वाज़ेह बता दिया कि हमारी डिमांड शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद है, रावलपिंडी नहीं, और इसके बाद राब्ते हमारे ख़त्म हो गए। लेट्स सी क्या होता है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।